11वां सवाल है कि बेलनाकार बर्तन में 30,800 घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है। जब कोई चीज़ भरी जा सके तो वो क्या होता है? आयतन। तो हमने नोट किया कि बेलनाकार बर्तन का आयतन। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, देखो पानी भी भीतर ही भरेगा, अतः हम यहाँ से भीतरी त्रिज्या से और भीतर भरे हुए पानी से जब ऊंचाई निकालेंगे, क्योंकि हमें उसका भीतरी वक्र प्रश्न पूछा गया है तो उसमें आर और एच भीतर की चाहिएगी, तो आर तो भीतरी दे ही रखी, लिखा हुआ है भीतरी त्रिज्या, एच भी भीतर की ही आएगी यहाँ से आयतन से, क्योंकि पानी भीतर ही भरता है। तो इस प्रकार से हम इसको शुरू करते हैं। तो लिखेंगे इम्प्लाइज बेलनाकार बर्तन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30,800। इसमें हम मान रख देंगे पाई का 22/7, आर हमसे दिया हुआ है 14 घात 2 इसलिए 2 बार लिखेंगे, एच हमें ज्ञात करना है बराबर 30,800। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे इसको। एच हमने यही रखा, 30,800 भी हमने अपनी जगह पे ही रखा, 22, 14 और 2 इधर आके भाग हो जाएंगे। ये सबसे कटना है इसलिए काट देते हैं, पहले 22 से ही काट लेते हैं। 22 से कम 22, 8 बचे, 22 चौक 88। अब इसको 14 से काट देंगे और अब इसको 2 से काट देंगे। तो इस प्रकार से उस बेलनाकार बर्तन की भीतरी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर आ गई। लिखेंगे इसलिए भीतरी वक्र प्रस्थ 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 14 दिया हुआ है, एच का मान हमने अभी अभी 50 निकाला है। काट देंगे, 7 दूनी 14, देखो ये 50 दूनी 100 हो गए, ये 22 दूनी 44 हो गए। इस 44 को उस 50 दूनी 100 से गुणा करेंगे तो 00 लग जाएगी, वर्ग सेंटीमीटर आंसर। 12वां सवाल है, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर। खोखले बेलन की मोटाई का मतलब ये मोटाई, जैसे खोखला बेलन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी जो किताब की जो मोटाई है खोखले बेलन की मोटाई हो जाएगी, ये 2 सेंटीमीटर है। हमने इसको नोट कर लिया। इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर। भीतरी व्यास का मतलब भीतर से लेके भीतर तक, यहाँ तक भीतर का जो व्यास है वो यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये जो व्यास है 14 सेंटीमीटर है, वो भी हमने नोट कर लिया। और इसकी ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। अब चाहे आप ऊंचाई भीतर से नाप लो चाहे बाहर से नाप लो, क्योंकि दोनों तरफ से खुला है इसलिए दोनों तरफ से 26 सेंटीमीटर होगी। हम भीतरी व्यास से भीतरी त्रिज्या निकाल देंगे 7 सेंटीमीटर। और देखो इसका अगर हम चित्र बनाना चाहे तो इस प्रकार से ये खोखला बेलन हो जाएगा, और अगर इसकी भीतरी त्रिज्या 7 है तो फिर इसमें ये जो मोटाई है ना, मोटाई ये जो 2 सेंटीमीटर दी हुई है, अगर मैं इसको और मोटा कर दूं इस प्रकार से तो ये जो मोटाई 2 सेंटीमीटर ये और जुड़ जाएगी। इस तरह से जो बाहर की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी? 7 + 2 हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? इसलिए बाहरी त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या में और बेलन की मोटाई जुड़ जाएगी 7 + 2। इसको हम कैपिटल आर से लिखेंगे बराबर 9 सेंटीमीटर। यानी कि जो भीतर की त्रिज्या होती है सेंटर से और यहाँ तक, उसमें ये मोटाई और जुड़ जाएगी, ये वाली ये मोटाई और जुड़ जाएगी भीतर की त्रिज्या में, यहाँ तक की में ये और जुड़ जाएगी, तो बाहरी त्रिज्या आ जाएगी। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है और इसको एक अलग कागज पे नोट कर लेना है, मैंने कई बार बोल दिया है। पाई का मान 22/7, कैपिटल आर का मान हमने अभी अभी 9 निकाला है, स्मॉल आर का मान 7 है, एच का मान 26 है, फिर बड़े आर का मान 9 और छोटे आर का मान 7। देखिए 22 दूनी 44/7, 9 और 7 16, 9 में से 7 गए तो 2 को 26 में जोड़ेंगे, हम ऐसे कह सकते 26 और 9 35, 35 में से 7 गए तो 28, 7 चौक 28। इसको 16 को पहले 44 से गुणा कर लेंगे तो 16 चौको 64, फिर 16 चौको 64 और 6 70। अब इसको 4 से गुणा कर देंगे, 4 चौक 16, 4 7 28 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। देखिए इसका 13वां सवाल है, खोखला बेलन दोनों सिरे से खुला है, इस प्रकार का बेलन है, उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई।
अंतः व्यास का मतलब इसके भीतर का व्यास, भीतर का व्यास कितना 26, और बाहरी व्यास का मतलब बाहर तक, यानी कि ये दोनों साइड की मोटाई भी शामिल कर ली, 30 सेंटीमीटर है। इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो खोखले बेलन का आयतन का मतलब ये मोटाई जिस धातु से बनी हुई उस धातु का आयतन हमें ज्ञात करना है, सिर्फ मोटाई का जो आपकी दिख रही है। जैसे फिलहाल इस पासबुक में ये हमारी डेस्क वर्क है, इसमें ये कागज़ की जो मोटाई है इसका आयतन ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने सवाल को पढ़ा, ऊंचाई लिख ली, बाह्य व्यास लिख लिया, अंतर्व्यास लिख लिया और खोखले बेलन के आयतन का फॉर्मूला लिख लिया। अब देखिए फॉर्मूले में व्यास नहीं है बल्कि त्रिज्या है, तो यहाँ से बड़ी त्रिज्या निकल जाएगी, आधी कर दो 30 की आधी 15, यहाँ से छोटी त्रिज्या निकल जाएगी 26 का आधा कर दो 13। इस प्रकार से हम ये तीनों वैल्यू अपने सूत्र में रख देंगे और कैलकुलेट कर देंगे, हमारा खोखले बेलन का आयतन आ जाएगा। तो देखिए पाई का मान 22/7, कैपिटल आर का मान 15, स्मॉल आर का मान 13 और एच का मान 20। 22 दूनी 44 करके बाहर तो 440 हो जाएगा बटा 7। और इसमें हम चाहे तो a + b a - b का सूत्र लगा सकते हैं। तो a + b 15 + 13, a - b 15 - 13। तो 440 बटा 7, 15 और 13 28, 15 में से 13 गए तो 2, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 को इससे गुणा कर देंगे। देखिए मैं 8 से गुणा कर रहा हूँ, 8 चौक 32, फिर 8 चौक 32 और 3 35। इस प्रकार से उस खोखले बेलन का आयतन आ गया 3520 घन सेंटीमीटर।